पहले मनाएंगे हम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सालगिरह। मैडम, आपको देशमुख की जानिब से आपकी सालगिरह की ढेरों खुशियां मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ए थल्ले दबी जा रहे हैं, स्टाफ ਨੂੰ भी खवा मेरी सालगिरह ਦਾ केक। खिला देंगे, आप पहले इंटरव्यू तो कर लेना। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ। अच्छा मैडम, आपकी सालगिरह के मौके पे मेरा ख्याल है ये तज़किरा ज़रूर करना चाहिए कि खुशी की बात है कि किसानों काश्तकारों के लिए जो आपने फार्म मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया है, करोड़ों रुपए के आप लोन्स दे रही हैं, उसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। चले, शुक्र है आज पहली बार मेरी सालगिरह की खुशी में इसके मुंह से मेरे लिए तारीफी कलमात तो निकले। जुनैद सलीम, वो जो तुम्हारे खान का प्लान था ना, मुर्गियां और कट्टे बच्चे पाल के और ज़राए इनकलाब लाने का, वो तो बह गया है। अब क्या होगा जी? अब तुम देखो मरियम नवाज का विजन, जिसकी रिसर्च मैंने सारी दुनिया से ली है। अच्छा। अब तुम ज़राअत की तरक्की में मरियम का इनकलाब देखो। सबसे पहले मैंने किसान कार्ड का इजरा किया, फिर मशीनरी पे सब्सिडी दी, फिर मैंने ट्रैक्टर्स दिए, और सबसे बड़ी तरक्की, अब एक एक किसान को 3-3 करोड़ का कर्जा दिया जाएगा। पूछो किस लिए? किस लिए? सिंगाड़े पट्टन ले उकाड़े दे पेंडुआ। ये 3 करोड़ रुपया एक एक किसान को दिया जाएगा मॉडर्न जरी मशीनरी के लिए। अच्छा। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मरियम नवाज ने 424 मुल्कों में रिसर्च की है। 424 मुल्क? मुल्क तो इससे आधे हैं। मैंने हर मुल्क में 2-2 बार रिसर्च की है। और मैंने ये रिजल्ट निकाला है। जिन मुल्कों ने ज़राअत में तरक्की की है ना, उनकी बुनियाद सिर्फ 2 चीजों पर थी, रिसर्च और मॉडर्न मशीनरी। लेकिन तुम्हें क्या पता मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किस चिड़िया का नाम है? बताए ना। तुम ठहरे उकाड़े के पेंडू, तुम्हें क्या पता? तुमने तो उकाड़े में गंदम की कटाई में यही देखा होगा ना कि एक कनाल के अंदर 300 बंदा दरांतियां लेके घुसा होता है। और जब ये मंजर दूर से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे पीपल्स पार्टी के जियाले केक पे टूट पड़े हो। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि नून लीग के मतवाले कीमे वाले नान पे टूट पड़े हो। तुम अपना बुग़्ज़ निकालते रहो और मरियम नवाज तरक्की के रास्ते पे गमजन रहेगी। तुम देखोगे जब ये एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कंप्लीट होगा ना, तो तुम देखना कि गंदम की कटाई का मंजर कितना खूबसूरत होगा। इससे पहले तो तुम देखते थे ना, इतनी सी गंदम पड़ी होती थी और इतनी बड़ी तूड़ी पड़ी होती थी, और परा 2 बाबे वड्डण वाले बैठे होंगे सी। और जिस बाबे की गंदम नहीं थी ना बिकती, वो वैसे ही परे लम्हा पड़ा होता था। जुनैद सलीम, चश्मे फलक देखेगी, एक दियो हेकल मशीन खेत में जाएगी और सारी गंदम की कटाई करेगी। तूड़ी अलग, दाने अलग, और तो और आटे की पिसाई भी उसी में होगी। जबरदस्त। और आटा भी वही मशीन गूंदेगी। जबरदस्त। और नसीम विक्की, कोई उस मशीन को ये भी नहीं कह सकेगा कि आटा गोंदिया हेल्दी क्यों है। और तो और रोटियां भी वही मशीन पकाएगी, और उसमें से आवाज आएगी, जिन्हें खानी है हुणे खा लो, बाच मैं नहीं पका के दे। और सबसे बड़ी बात, उस मशीन के अंदर खुफिया रायशुमारी की ऑप्शन होगी। क्या मतलब? खुफिया तौर पर 2 बटन लगे होंगे। जो माँ के हाथ की रोटी खाना चाहेगा ना, वो ग्रीन बटन प्रेस करेगा। अच्छा। और जिसने बीवी के हाथ की खानी होगी ना, वो लाल बटन प्रेस करेगा। अच्छा। और लाल बटन प्रेस अपनी जिम्मेदारी पे करेगा। जे लाल बटन दा मूड ठीक ना होया ते को जुतियां भी पहनगी। मैडम, इसे काले रंग का बटन भी ला दो, बंदा बाहर की रोटी खा ले फिर।
मैडम मुझे तो आपका एयर पंजाब का जो प्रोजेक्ट है ना वो बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, उसको अमली जामा जरूर पहनाइएगा। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। तुम्हें अल्लाह ने एक जौहरी की आंख दी है। बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरी जौहरी आंख पहचान ली। हालांकि बीवी मेरी लड़ रही है, कहती तेरी शौहरी आंख ठीक नहीं। वो तो एक खास मौके पे कहते हैं ना, जब आप इधर उधर देखते हो। जी मैडम, आप बता रही थी कि देखा, ये कहीं भी तीली लगाने से बाज नहीं आएगा। अल्लाह ताला भला करे। इतने बड़े प्रोजेक्ट का सुन के इसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई। पंजाब एयरलाइन सिर्फ एयरलाइन नहीं होगी, बल्कि वो पंजाब की सकाफत की आईनादार होगी। चश्मे फलक देखेगी, पंजाब की सकाफत आसमानों पर राज करेगी। और ये देखने के लिए चश्मे फलक को चश्मे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ए चश्मे फलक है ते ए जहाज। मैडम थोड़ा जा फासला कर लो कि तेरे जहाज चश्मे फलक ची ना बज जाए। वैसे मैडम, मैं बाय द वे माफ कीजिएगा, समझ नहीं पाया कि एक एयरलाइन जो है वो सूबे की सकाफत की आईनादार कैसे हो सकती है? देखो नसीम विक्की, इसको कभी समझ आया ही नहीं है। इस एयरलाइन के जो पायलट्स होंगे ना, वो लाचा कुर्ता पहनेंगे। जबरदस्त, और जितनी भी एयर होस्टेस इसमें रखी जाएंगी ना, उनके लिए परांदा मस्त होगा। और मैडम कितना अच्छा लगेगा जो एयर होस्टेस जाएगी तो परांदा इंजन घुमाती जाएगी। किसी की अख च वजेगा तो किसी की वक्खी च वजेगा। नसीम विक्की, इसके अलावा तुम भी सुनो, इस एयरलाइन में बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के लिए एक ही मेन्यू होगा। ये बहुत अच्छा था, जबरदस्त। कोई अलग खाने नहीं दिए जाएंगे। अब पूछो खाना क्या होगा? क्या होगा? गंदला दा साग ते मक्की दी रोटी, और साथ लस्सी का गिलास। और एयर होस्टेस रोटी चंगेल में रखेगी और सबको खाना देगी। और साथ मक्खन का पेड़ा मरियम नवाज की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। कितना मजा तो आएगा उसपे मक्खन के पेड़े पे आपकी तस्वीर भी होगी। वो तो लाजमी है। कितना मजा आएगा जो चंगेर आते रख के ते नाले उस वे गाना भी गांदी जाए, गंदे लांदा साग ते मक्खन मकई रिन के ले आई आ मैं, ले आई आ पैसेंजरां दे लई। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। इस एयरलाइन में हमें तुम्हारी मशावरत की जरूरत भी पड़ेगी। और मैडम आप बेफिक्र हो जाएं, सारी अनाउंसमेंट जिन्नी भी अंदर होनी ना वो भी पंजाबी च करावांगे आपां। अच्छा, सुल्तान राय साहब की आवाज च होएगी कि हुण जहाज इत्थों उड़ेगा ते 45,000 फुट की बुलंदी ते प्रवास करदा होया 2 घंटे 10 मिनट कराची पहुंचेगा। राई साहब 15,000 फुट थल्ले कर लो, 45 जरा खतरनाक हो जाए। राय साहब ने लैके जाना ना। अच्छा, ते जहाज दे विच तुहानू सीट बेल्ट भी मिलणगे, ऑक्सीजन मास्क भी होणगे। जरा जिन्ना हवा दा दबाव घट होया ते मास्क तुहाडे ते इंज डिगेगा जिवें सुल्तान राय दा कसून मूंह ते डिगदा है। ते जे ज्यादा वध जाए ते 4 दरवाजे ने बाहर जाण दे, 2 इधर ते 2 अगे। एक इधर जा रहा ते एक इधर जा रहा ते मैनू सौं अपनी मां दे दुपट्टे दी, ओए मैं नसन किसे नू नहीं देना। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश।